हामिद ने ज्वाइन किया है रवात से, इनका कहना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस लाइफ फॉर यूथ, लाइक हम इम्पोर्टेंस क्या, रिलीजियस मैटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है एक यूथ में। हाँ, देखिए जो रिलीजन है ना, ये हमारा प्रैक्टिकल एक अमली एक वो है, हमारा पूरा निज़ाम हयात है, ये दायरा हयात को कवर करता है एंड इट्स अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। दीन ये नहीं है कि आप एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जिटर हो जाएं, उस पर अल्लाह ना करे फंडामेंटल हो जाएं, टची हो जाएं और दूसरों को स्पेस ना दें। जो हमारे तो दीन की बेसिस ही अमन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है यूथ से कि हमेशा बैलेंस में रहें, तवाज़ुन में रहें। बहुत कोई एक राइट पोल या लेफ्ट पोल टच ना करें। अल्लाह और अल्लाह के नबी का जो तरीका करे, आपको मुतवाज़न जिंदगी बहुत पसंद थी। मसलन के जैसे फैमिली को भी टाइम देना है आपने, पढ़ाई को भी टाइम देना है आपने, पेरेंट्स को भी टाइम देना है, लेकिन वैल्यूज पे आपने अमल करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अमल करना है, माइंड यू, उस अमल से आप दूसरों पे एहसान नहीं कर रहे, यू आर डूइंग इट फॉर योर गुड सेल्फ। डोंट प्रेशराइज अदर्स टू डू लाइक यू एज यू डू। आपका तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए कि आपको देख के लोग खुद आपकी तरफ आए, ना कि आप एक दफा मस्जिद चले जाएं और कोई बच्चा दूसरा छोटा आपसे आ जाए, उसको झिड़क झिड़क के उधर से डरा के अच्छा हुआ चले गए। अच्छा, ये जो अखलाकियात है, जो हकूकुल इबाद का पैटर्न है, मैं उस पर ज्यादा जोर देता हूँ कि दीन अमली जिंदगी में एक अच्छी लाइफ गुजारने की, एक माशरती जिंदगी को कंफर्टेबल। आपने देखा कि अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ में मफहूम है उसका कि हमसायों के इतने हकूक लिखे गए हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि मुझे शक पड़ गया क्योंकि हमसाया को विरासत में भी हिस्सेदार बना दिया जाए, बहुत बड़ा। लेकिन आप घरों में देखें, महलों में देखें, जो हम कम्युनिटी में रहते हैं, किसी के यहाँ डेथ हुई है तो पता चला 3 दिन बाद हमसाये में शादी है, तो क्या आ जाता है कि आप शादी को थोड़ा प्लस माइनस कर लें, फंक्शंस को थोड़ा लो प्रोफाइल में कर लें, या उनका दिल ना टूटे, उनसे पहले बैठ के बात कर लें कि हम आपके काम में शरीक हैं। तो खुशियां देने से अल्लाह पाक खुशियां देता है। तो इसको बैलेंस के साथ हकूकुल इबाद पे ज्यादा जोर दें। हकूक अल्लाह तो करना जरूरी है, वो आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन उनकी बिल्कुल सर, अल्लाह ताला ने इरशाद किया है कि मैं हकूक अल्लाह तो माफ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद में माफ नहीं। तादे मस्जिद, तादे मंदिर, तादे जो कुछ कहंदा, पर किसी दा दिल ना टाई, सोना रब दिलां विच रहिंदा। तो ह्यूमन बीइंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट दें, आपका तर्ज अमल उसको चेंज करें। तो आपकी डीलिंग पूछे ही आपसे हकूकुल इबाद पे जाएगा। हकूक अल्लाह तो है ही आपका और अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह की बंदगी करनी है, आपने वादा ला शरीक है, वो अल्लाह माफ कर सकते हैं अपने हकूक और आपको नवाज भी सकते हैं। लेकिन हकूकुल इबाद जो इफेक्ट ही है, जिसका आपने दिल तोड़ा, जिसको आपने नुकसान पहुंचाया, जब तक उसकी कंपनसेशन नहीं देंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है जो आपने बात की है दीन की तरफ आने की, तो दीन की तरफ आने का एक ही है कि अपनी वैल्यूज को प्रॉपर पानी दें, प्रॉपर वेटेज दें, बैलेंस में रहें और अपनी जो हमारे मामलात हैं इन पे खास तवज्जो दें। सर अभी मैं बात करना चाहूँगी रट्टा क्रेमिंग सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में, और बहुत से लोग और मेरी पर्सनली यूनिवर्सिटी में फेलोज भी हैं जो कि ये समझते हैं कि वो 4 GPA लेके अपना फ्यूचर गारंटी कर रहे हैं कि लाइक इनको फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। ये 4 GPA इनकी फ्यूचर की जमानत दे देता है इन डिफरेंट वे। सो सर आपका क्या कहना है कि वाकई ये 4 GPA फ्यूचर की जमानत दे पाएगा? बहुत आपने बड़ा सारा बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं 4 GPA होल्डर नहीं हूँ, बस विनर हूँ, एक्सक्यूज मी। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 4 GPA, पहली बात अगर मैं वन लाइनर इसका जवाब दूं कि प्योर 4 GPA आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। 4 GPA आपकी सक्सेस का एक एलिमेंट है। अच्छा, जिंदगी में इंसान वो आगे बढ़ता है जिसके सारे सेगमेंट साइड बाय साइड हैं। 4 GPA आपने ले लिया, बहुत अच्छा। क्या आप अच्छे बेटे हैं? क्या आप अच्छे स्टूडेंट हैं? क्या आप अच्छे पाकिस्तानी हैं? क्या आप अच्छे शहरी हैं? क्या आप अच्छे मुसलमान हैं? क्या आप कम्युनिटी की केयर करते हैं? क्या आपको लोगों के साथ डीलिंग आती है कि मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है, मेरी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसी है, मेरी वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसी है? आपने हार्ड कोर सब्जेक्ट से 4 GPA ले लिया, दैट्स गुड। मैं GPA वालों को नहीं बोल रहा उनके अगेंस्ट, मैं बता रहा हूँ कि बेटा 4 की बजाय मुझे ज्यादा अच्छा लगे कि आप 4 GPA इधर भी लें और 4 दूसरी तरफ भी लें और बैलेंस में जिंदगी बसर करें। जो सिर्फ ये समझते हैं कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली और दुनियावी मामलात में, सॉफ्ट स्किल्स में, डीलिंग्स में उनको पता नहीं है, लोगों से आइसोलेट हो गए, तो रहना तो उन्होंने इंसानों की दुनिया है। इधर 4 ले लिया तो उधर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन।
तो मैं तो जो ये कहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि जीपीओ डजंट मैटर, अल्फा ग्रेड आपका 3.8 से ऊपर आ जाएगा, लेकिन वाई डोंट यू के उधर से 4 की बजाय बिजला भले आप 3.9 ले, 3.95 ले लें, 4 ले लें, वो तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन प्लीज अपने मामलात, अपनी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग, अपनी मेंटल ग्रोथ, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी आउटलुक, अपना हौसला, गुस्से पे काबू, एंगर मैनेजमेंट, अपना चॉइस ऑफ वर्ड्स, इन चीजों पे जोर दें। दुनिया के साथ साथ आखिरत भी सवार आखिर भी सवाल, दोनों को पैरेलल लेके चलें।